Yes, Santa. आया मुझे. You all are ready, everyone? Yes. Come on. We are going to open our first branch. हम लोग आपके गांव में अपनी पहली ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग चाहते हैं. मजा नहीं आ रहा है इसे ना? नहीं आ रहा. मजा आ रहा है सभी को? हम लोग क्या ओपन करने जा रहे हैं? कोचिंग सेंटर. क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर है? No sir. उससे ज्यादा ये क्या है आखिर? कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है? सर बच्चों के सक्सेस की एक नई सीढ़ी. यस, तो बच्चों की सक्सेस की एक नई सीढ़ी. एज आई वर्क एज अ टीचर लास्ट 7 years, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी लंबी स्टोरी है, तो मैं बोर नहीं करूंगा आप लोगों को बता करके. यस, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम लोग इसकी ओपनिंग करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट, दैट मिस कनकलता मिश्रा. That please come forward and cut the ribbon and then we will open. और फिर उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. एक्चुअली आई एम वेरी वीक इन हिंदी, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने हमें भोजपुरी बहुत अच्छा सिखाई है. ओके, एक बार मैं थोड़ा भोजपुरी में बात करूँगा. एक बार सर जी. चला स्टार्ट करा. ओके, चला स्टार्ट. नाउ आई नीड कराटे. Say hi everyone. Teachers. Everyone, please sit down. You all, this is special occasion, the grand opening of Educate, where the learning gives opportunity and reach mind direction. Today we are gathered here not just to open an instructions, but to begin our journey of knowledge, unity, and growth. We are delighted to have among us our respected teachers, students, friends, and community members. A special mention to our guest of honor, Suraj sir, whose guidance and support means a lot to us. To begin our ceremony on a positive and inclusive, not let us listen to a short multiplicativity reading, where we celebrate peace, wisdom, and harmony. Mountain speech. Now I feel privileged to invite the visionary behind. Now I feel privileged. Our founder, Mr. Syed Arman Ahmed, to share his thought and the mission of education. So please, Okay, so first of all, I really thankful to all my students and my guest, Ms. Kanaklata Mishra and Mr. Suraj Mishra. So as you all are here for today, आज आप सभी लोग यहाँ पर हैं to the opening of Edu Village. तो मुझे इसका आइडिया कैसे आया, मैं इस चीज को पहले मैं बताना चाहूँगा. As I am here since 2024 नवंबर में आया था यहाँ पे. Sure. याद होगा. November. Yes. So I was here since November 2024. तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने काफी बार ये स्टोरी बताई है अपने पुरानी स्टोरीज को. Yes. कि I was from गोरखपुर. तो मुझे गोरखपुर में रहते हुए ही मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई एक गांव है. Yes. दैट इज मैंने स्टोरी बहुत बार अपने लोगों को बताया कि मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ, पर मुझे यहाँ तक ये नहीं पता थी कि यहाँ पर कोई गांव है, वो भी इतना अच्छा गांव है, इतना बढ़िया गांव है.
तो मैं जब यहाँ पे आया नवंबर 2024 में, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था ये सारी चीजें, क्योंकि मैं शहर में रहा हूँ, शहर के लोगों को पढ़ाया और सारी चीजें मैंने शहर के ट्रेंड की इंग्लिश और बहुत सारी चीजें। लेकिन जब मैं नवंबर से यहाँ रहना स्टार्ट किया मैंने, तो वहां से जब मैंने आप लोगों से मिला, अपने पुराने स्टूडेंट्स से मिला, उनको पढ़ाया, उससे मुझे भी पता चला ये चीजें कि यहाँ के बच्चों के अंदर एक डेडिकेशन है, वो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट देयर इज रिसोर्स आर वेरी लेस, चीजों की कमी है उनके पास, संसाधन नहीं है उनके पास पढ़ाई में, बहुत सारी चीजों के लिए जिससे क्या होते हैं, बहुत आ जाते हैं, उनको वो चीजें, वो सारी सुविधा फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो बहुत दिनों से मैंने इस चीज का प्रयास किया। As I was already running my coaching center in the urban, we already coaching center बहुत सारी चीजें, लेकिन when I feel that कि हाँ मुझे सब चीजों के लिए अपने गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, that was very struggle, बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हम लोगों को ये सारी चीजें यहाँ से सेटल करने में। लेकिन फिर मैंने एंड आवर टीचर्स आर हियर, जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, these teachers are always help us, इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, इवन इन्होंने यहाँ तक मेरा साथ दिया कि मैं बाकी कामों को करते हुए इस चीजों को मैं मैनेज कर पाया, जिसमें बहुत ही ज्यादा हमारे सपोर्टर जो सूरज प्रसाद देवी किया था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारी हर तरीके से मदद की, चाहे वो हाथ से सामान रहा है, सारी चीजों का सेटलमेंट है, ये जितनी चीजें आप लोग देख रहे हैं, इन सारी चीजों में हमारे टीचर्स, हमारे सूरज सर का बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद अब मैं जस्ट अब विजनरी थिंकिंग के साथ में यहाँ पर आया था, मुझे बस ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस जगह पे मुझे चीजों को कुछ बदलाव करना है, कुछ एजुकेशन में मुझे चेंज करनी है। एज आई हर्ड फ्रॉम ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने ये चीजें सुनी है कि सर अगर हम लोग गांव में चेंज कर पा रहे तो हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हैं। यस, सो आप एजुकेशन सिस्टम ऐसे तो चेंज होगा नहीं, या मेरे अकेले के चाहने से भी एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नो सर, नो। सो वी ऑल नीड कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, और फिर उसके बाद हम लोग इस चीज को, सिस्टम को, जो चीजें खराब चलें उसको चेंज करने की कोशिश करें। That's why I come up with the idea of EduVillage, that education in village, गांव में शिक्षा, गांव में वो शिक्षा देना जो शिक्षा हमारे गांव के बच्चे शहर में लेने जाते हैं। वो पढ़ाई जो यहाँ से लोग रोज ट्रैवल करके जाते हैं, 10 किलोमीटर जाते हैं, गाँव शहर में जाते हैं, फिर उनके जो पढ़ने के वापस आते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया हम लोग ऐसा मिशन लाते हैं जिससे कि गाँव के बच्चे अपने गाँव में रहते हुए भी उस पढ़ाई को, एजुकेशन को पा सके, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मोस्टली गांव के जो पेरेंट्स होते हैं अपनी गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं शहर में जाके पढ़ने के लिए, उन चीजों पे उनको रोक देते हैं। तो अगर उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी अगर गांव में ही प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे वो शहर की जो पढ़ाई वो गांव में ही कर सके, तो हो सकता है कि गांव की कुछ गर्ल्स पढ़ लें, और अगर गर्ल्स हमारी पढ़ लेंगी देन द होल जनरेशन, पूरी एक जनरेशन पढ़ सकती है। दैट इज द थिंग, बिकॉज अगर हम लोग अगर बॉयज को पढ़ाते हैं तो केवल एक ही समय तक रहेगा, बॉयज पढ़ेंगे उनकी फैमिली तक ही रहेगा, पर अगर हमारी गर्ल्स हमारी डेडिकेट हो जाएगी, एजुकेशनल हो जाएगी, गर्ल्स की हमारे पास पावर आ जाएगी, देन दे विल टीच होल जनरेशन, होल फैमिली, वो पूरी फैमिली, पूरी जनरेशन को वो पढ़ा सकती है। दैट इज स्पेशली फॉर दी गर्ल्स। फोकस मैंने क्या उन चीजों पे की, हमारी गर्ल्स बहुत ज्यादा है जो नहीं पढ़ पाए, बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनके घर वाले शहर नहीं भेजे पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई छुड़ा करके भी बैठ पाते हैं। तो अगर उन सारी चीजों को अगर हम लोग इतना इकट्ठा करके और एक हम लोग देने की कोशिश करें, उस चीज के लिए मैंने अपनी इस EduVillage की शुरुआत की, जो कि हमने पहले शुरू किया इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको चलाया, मैंने कोशिश की कि गांव में जाकर के मैं इस चीजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बच्चों को कनेक्ट कर सकूं। देन फिर वहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जो कि थी मोबाइल फोन की, क्योंकि हमारे मोस्टली गर्ल्स और मोस्टली स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन नहीं है गाँव में। यस, देन अगर किसी के पास मोबाइल फोन है तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, अगर किसी के पास इंटरनेट मोबाइल फोन दोनों तो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे। तो मैंने पहले कोशिश की कि मैं ऑनलाइन के थ्रू इन सारी चीजों को करूँ, ऑनलाइन ही सबको एजुकेशन देने के लिए, लेकिन जब ये चीज नहीं पॉसिबल होगा गाँव में, देन आई स्टार्टेड द ऑफलाइन ब्रांच। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग सारे स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन नहीं दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं, ना ही हम अपनी सारी टीचर्स को मोबाइल फोन या लैपटॉप दे सकते हैं, ये भी अभी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो जो चीजें हमारे पास पॉसिबल है उन चीजों को हम लोग करते हैं। तभी हमारे पास पॉसिबल था कि हम एक एज ऑफलाइन सेंटर डालें जहाँ पे वो ऑनलाइन भी पढ़ सके, ऑफलाइन भी पढ़ सके, ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अवेलेबल रहें, ऑनलाइन टीचर्स भी हमारे अवेलेबल रहे, ताकि दोनों स्टूडेंट्स वो लोग उसका बेनिफिट पा सके। That's why the EduVillage is here,
जहाँ पे आपको दोनों चीजों की सुविधा मिलेगी। इफ यू कम हियर फॉर ऑफलाइन लर्निंग, आप यहाँ पे आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। देन इफ यू वांट टू लर्न ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे जिसमें आप लोग ऑनलाइन के थ्रू भी सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और उन चीजों पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर आपके पास फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, डेटा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देन वी आर हियर। हमारी एक ऑफलाइन ब्रांच है आपके गांव में, जो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने घर से थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ी दूरी पर आना, फिर हम लोगों को इस चीज को सक्सेसफुल बनाना। एंड इफ द थिंग्स विल बी सक्सेस, अगर ये चीज यहाँ पे सक्सेस हो जाती है, इस गांव में हो जाती है, आई थिंक हमारी इस एक ब्रांच में अगर ये ब्रांच सक्सेस होती है तो मोस्टली इस गांव के 10 टीचर्स को मैं रोजगार दे पाऊंगा। ये है कि अगर ये जो हमारे गांव के 10 टीचर्स पे मुझे बड़ा इंश्योर है कि 10 टीचर हमारे रोजगार पा जाएंगे इस गांव के, मोस्टली गर्ल्स इसमें है, जो कि उनको रोजगार मिल जाएगा। एंड देन इफ इट विल बी इंक्रीज, अगर ये चीजें इस गांव में और ज्यादा बढ़ती है और अगर हमको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमको देखते हैं कि हमको इस चीज का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हम इस गांव में इसको और ज्यादा फैलाने की कोशिश करें। दैट इज आवर फर्स्ट गांव, ये हमारा पहला विलेज है ऑफलाइन ब्रांच के लिए। अभी हमारे पास 5240 विलेजेस और हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना है। दैट इज माई मिशन कि पूरे इंडिया का जितना भी हमारे गांव रीजन में जहाँ पे एजुकेशन होगी काम होगी, वो जगहों पे जाकर के मैं एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करूँ। दैट फॉर ऑनलाइन, या ऑनलाइन में कोशिश कर सकूँ या फिर मैं ऑफलाइन कोशिश करूँगा, मुझे किसी ना किसी तरह हर गांव में एजुकेशन को पहुंचानी है, ताकि सारे हमारे गांव के बच्चे जो शहर आते हैं पढ़ने के लिए, या जो जिन गर्ल्स की पढ़ाई रुक जाती है वो शहर आकर के नहीं पढ़ पाते, उसको ये चांस मिलेगा पढ़ने का मिला, तो वो सारी गर्ल्स, वो सारे बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सारे लोग यहाँ पर आकर के पढ़ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। Yes, our guest, Suraj sir. Mr. Suraj sir, please share a few words. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी एक FA का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं एक अध्यापक हूँ, और इस ऑनर के लिए, इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं हिंदी में ज्यादा बात करना पसंद करूंगा क्योंकि यह हमारी एक मातृभाषा है। तो मैं भी एक गांव से ही, ठीक है, मैं गांव से हूँ और गांव से शहर में गया पढ़ने। तो जब शहर में गया ना, तो मुझे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे आप लोग जब FA में जितने भी होंगे सारे FA के स्टूडेंट्स होंगे, है ना, जितने लोग हैं सारे लोग FA के स्टूडेंट हैं। वहाँ पे जाते होंगे तो कई ऐसी नई नई चीजों को देखते होंगे, सुनते होंगे, वो जो आप लोगों को पहली बार आप सुने होंगे ना। जैसे कि जब मैं शहर में गया ना तो मुझे शुद्ध हिंदी नहीं बोल गया, सही बता, क्योंकि भाई गांव की जो पढ़ाई होती है आप लोगों को पता है किस तरीके से पढ़ाया जाता है। भैया पूरा एकदम छह भोजपुरी में मास्टर जी बोलेंगे, आएंगे, बैठ के 2-4 शब्द पढ़ाएंगे, पढ़ा के उसके बाद क्या कर जाएंगे, चले। बच्चे को समझ में आया या ना आया उससे उनको कोई। देखिए, हमारे तो स्कूल का मोटिव नहीं है, मोटिव क्या है, कोचिंग। हम यहाँ पे कोचिंग लेकर इसलिए आ रहे हैं, अरमान सर का जो विजनरी थिंकिंग है, उनके अतुल्यनीय कहते ना अद्वितीय सोच है, तो उस सोच के साथ आए हैं ये प्रपोजल, ये सारी चीजें, वो मतलब किसी न किसी को कुछ देना चाहते हैं। तो वो हमसे, हम दोनों लोग साथ में बैठे थे। अरमान सर इज माय फ्रेंड, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, हम लोग साथ में पढ़े, वो हमारे क्लास में रह चुके हैं। तो जब ये बातें हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हम कुछ ऐसा चीज करना चाहते हैं जिससे मेरा नाम, एक ब्रांड, अब वो ब्रांड ऐसा हो कि लोग हमें सदियों तक याद रखें। तो वो जब बोले तो हम बोले देखिए, शहर में अगर ऐसा अगर हम कुछ करते हैं पढ़ाई एजुकेशन के पर्पज से, तो हम लोगों का उतना वैल्यू नहीं, क्योंकि शहर के बच्चे वैल्यू तो होगा, लेकिन शहर के बच्चे उस चीजों को अच्छे से पा जा रहे हैं, है ना। वहाँ पे हमारी बढ़िया बढ़िया स्मार्ट क्लासेस चलाई जाती है, बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स है, सारी चीजें वहाँ पे दी जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। या मतलब ये एक मार्ग पे चलिए कि जो शहर का बच्चा और एक गांव का बच्चा, अगर दोनों को खड़ा किया जाए, मतलब स्टेमिना दोनों का सेम है। स्टेमिना मतलब सीखने की क्षमता दोनों के पास है, लेकिन नॉलेज वहाँ भी कम है। गाँव वाले बच्चे की नॉलेज क्या है, कम है। क्यों कम? क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया, उसे बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया?
क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। जो पढ़ लिख ले रहा है वो कहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है, भाई वो अर्बन एरिया में जाएगा ना, वो अर्बन एरिया में जाके रहेगा, फिटनेस वो शहर में जाके रहेगा, शहर की चीजों को देखेगा, शहर में उसको एक अच्छा स्कोप मिलेगा। लेकिन अरमान सर का ये जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। तो वो गाँव में आए आप लोगों में देखिए इसका हम कुछ चीजें बता रहे हैं, कुछ कमियों के साथ। जैसे देखिए मैं गाँव जब शहर में गया पढ़ने, तो मुझे जो शब्द उच्चारण होते हैं प्रोनाउंसिएशन मुझे करने नहीं आते थे शब्दों का। जैसे होता है ना शब्द नहीं, मैं किसी चीज को प्रोनाउंसिएट कर पा रहा था, शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहा था, इंग्लिश नहीं मैं पढ़ पा रहा था। अमूमन जो आपके गाँव के जो बच्चे होंगे उनको या तो इंग्लिश पढ़ने आता होगा लेकिन सही शब्द नहीं बोल पाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, वो तो कोई कर लेता है तो ठीक है, लेकिन उनको वो तो छोड़िए, उनको इंग्लिश भी नहीं सही से आती है सही से। अरे देखे मैंने अनुभव लिया है, मेरे गांव के जो बच्चे हैं 12 पास कर चुके, 12 पास कर चुके, लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। ठीक है, इनको नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? वो कोचिंग तो डेली जाते हैं, स्कूल तो डेली जाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है। आप लोग एक्टिविटी में पढ़े होंगे तो वहां पे किस एक्टिविटीज के साथ, किस क्रिया क्लास के साथ आप लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये आप लोग उससे परिचित है ना। लेकिन आप लोगों को नशा है तो आपको आपके जो रिलेटिव है या आपके जो सगे संबंधी है जो आपके घर के आसपास के जो है, आप जब गए होंगे तो आप उनको भी बुलाए होंगे कि आइए चलिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, वो भी एक बहुत ही कम फीस की जो गाँव की फीस चार्ज की जाती है उसी फीस में आओ। ठीक है, मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर टीचर भी, कोऑर्डिनेटर भी, ठीक है, यहाँ की आप लोगों को एक ऐसी प्लेटफॉर्म दी जाएगी, एक ऐसा चीज दिया जाएगा जिससे आप लोग आपको एक शहर के बच्चे से आप कभी भी तुलना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। जब शहर की पढ़ाई जब आपको गांव में मिल जाएगी तो आपको शहर में, देखिए अभी अरमान सर जैसे बताया, आप लोग शहर में जाने के लिए कई सारी चीजें साइकिल से चला के जाओ, उतना दो, फिर आओ, थक जाओ, थकने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी समस्या फेस करना पड़ता है। थकते हैं नहीं थकते, स्ट्रेस में तो होते ही है, लेकिन वहां पे जाने के भी बाद वैसी चीजें मिलती होगी वैसी चीजें। तो देखिए ये हम लोगों का मेन फोकस यहाँ में क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को आपके भी जो आने वाली जनरेशन उनको अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी शिक्षा देना। शिक्षा का मतलब क्या होता है, वो अपने अनुरूप बच्चे को बनाए। तो जब हमारे पास टीचर्स ट्रेंड रहेंगी तो अपने अनुरूप बनाएंगे तो बच्चा भी कहीं ना कहीं जरूर न जरूर कुछ ना कुछ जरूर अपने जीवन में। ठीक है, हम लोग भी आप ही लोगों की तरह मतलब एक बहुत ही साधारण परिवार से, ठीक है, फर्क क्या है कि थोड़ा बहुत हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ हम लोगों की थिंकिंग है, वो आप लोगों के सामने बैठ। तो जब वो चीजें आप लोगों को भी दी जाएगी तो आप लोग भी कुछ ना कुछ समाज के पास फैक्ट के लिए करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए ये है हमारा समाज जो है ना, दो तरह का समाज की क्या है, दो तरह का, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। ज्यादा समाज की भी एटीट्यूड दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। तो हमारे गांव के टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। अरे केमिस्ट्री सर इज द बेस्ट टीचर और स्कूल, मैथ वाले सर बहुत सुंदर है। है ना, क्योंकि मैथ वाले सर मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि आप लोग को इक्वेशन नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आप उसे सॉल्व नहीं करते हैं। देखिए वो टीचर आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको किसी न किसी माध्यम से कर रहा है, लेकिन हमारे ऐसी चीजें नहीं दिखाएंगे। आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी है, हमारे यहाँ बड़े बच्चों के लिए भी है, प्लेवे के बच्चों को उतने अच्छे से ट्रेन किया जाएगा कि वो अपने तक जाते जाते हैं ऑलमोस्ट कुछ न कुछ वो अपने अंदर एक नई चीज पाएगा। आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा दी जाएगी और एक नई सोच दी जाएगी।
और आप लोगों को जब ये चीज दी जाएगी ना, तो आप लोगों का कहीं कहते हैं ना, प्रतिभा कहीं जाती नहीं है, प्रतिभा कहीं ना कहीं उपयोग की मतलब हो जा। जैसे हमारी जो चीफ गेस्ट है कनकलता मिश्रा जी, इन्होंने कराटा सीखा। आज कराटा इनका गोरखपुर में कई जगह चले। बस ये डील करती है, कराटा सिखाती भी है और सीखी भी है। पहले सीखी तभी ना सिखा रही है। तो आज इनका गोरखपुर में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है ना। कई जगह ये अपना सेमिनार विजिट करती है। चीफ गेस्ट के लिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया था? क्योंकि ये एक अच्छे हाथों में पड़ी या एक अच्छे टीचर्स के पास पड़ी, जो इन्हें अच्छे से ट्रेन किया और अच्छे से बताया और अच्छे से सिखाया। तो ये इनका एक वैल्यू है सोसाइटी। तो वही चीजें हैं, आप लोगों को भी यही चीजें की जाएगी। देखिए खास, वैसे मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता हूँ। बात ये है, सीधा सीधा मेरा कहने के पीछे है कि जो भी आपको दी जाएगी एकदम बेस्ट। या फिर हम लोग किसी से कंपटीशन बीट करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी टीचर से हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों को एजुकेट कर, शिक्षा दें। बाकी अरबाज सर को आप लोग देख करके पता कर ही दिए होंगे किस तरीके से पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से आपने भी पढ़ना है। वही वही चीजें यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं, मतलब कुछ रहेगा उसमें। ऐसा रहेगा जैसे बच्चा जाता है ना ट्यूशन में पढ़ने, तो मास्टर जी को ढेर सारा वर्क भी दे देते हैं। अब बच्चा घर से करके आएगा, फिर करके स्कूल का भी वर्क रहता है, मतलब कई सारे वर्क रहते हैं, वो उसी में उलझ जाता है, नहीं कर पाता है। उसकी जो सोचने समझने की थिंकिंग है वो नहीं, बस केवल लिखने की बढ़ जाती है। गाँव के बच्चे जो होते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना। गाँव के जो बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लिखवाया जाता है। क्लास में भी क्या किया जाता है? लिखवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बुलवाया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किए हैं। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप कहीं भी दोस्त तो बोल नहीं पाएंगे। जैसे होता है ना कि इंग्लिश में आपने आपको इंट्रोड्यूस करना रहता है, पहले सोशल मीडिया तो हमसे भाई लोग वो लिखो नहीं भी कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक गुड, ये नहीं सही था। हाँ, कोई मुझसे पूछता है how are you? I'm fine, I'm amazing, I'm fantastic। कुछ नई नई चीजें मैंने सीखा, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। आपके जो भी रिलेटिव है, जो भी बच्चे हैं, आप उन्हें भेजें। हमारे यहाँ 12th तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसलिए कोई ये नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और वो आगे चल के जरूर कुछ ना कुछ जरूर। शहर के बच्चे क्यों मतलब आगे निकल जाते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। ये देखिए, ये जो हमारे है ना, ये भी पहले अर्बन में ही चल रहा था। अर्बन से ये फिर आप लोगों के लिए भी आ गया रूरल में। क्यों आया? गाँव में क्यों आया? क्योंकि गाँव के भी बच्चे पढ़े और गाँव के बच्चे भी आगे बढ़े, है ना। इसीलिए तो हमारा यूट्यूब का यही फोकस है, ये आप लोगों को अच्छी शिक्षा देगा और अच्छे से कहते ना, जब शिक्षा रहेगा सोसाइटी भी मैटर कर, सोसाइटी में रहने का, सोसाइटी का सोच भी बदल जाएगा। हम ही लोग भारत के भविष्य है, आप ही लोग हैं। कोई कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। जो टीचर बनेगा वो समझिए कईयों हजारों को मतलब कई बातें ऐसा बताएगा, कई अनुभव बताएगा जो उस बच्चे के जीवन में उपयोग हो। बच्चों के जीवन में क्या होगा? उपयोग होगा। जैसे कनकलता मिश्रा मैम, ये जो बच्चों को खास तौर पे इनके अकेडमी में सबसे ज्यादा गर्ल्स आती है डिफेंस की। अब वो सीख जाएंगे तो जैसे कोई भी राह चलते हैं, कोई कुछ छेड़ेगा, वो जरूर न जरूर अपने प्रतिभा का उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे। वही चीजें हैं, जब आप लोगों के पास भी एजुकेशन देगा तो आप अपनी बातों को कहीं पे रख पाएंगे, कहीं पे कुछ बोल पाएंगे, किसी से हेजिटेट पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब इन्हीं बातों के साथ आप लोगों के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे बहुत विनम्रता से सुना। धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। आई जो चीज बेस्ट के बारे में
Please. Thank you सर को और भगवान सर को और आप लोगों को भी इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मैंने तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या होना है, बस मुझे इतना पता था कि यहाँ पे आना है और मैं आ गई। जैसा कि सर ने अपना विजन बताया और सर ने भी अपना विजन बताया, तो उन्होंने काफी अच्छी टेक्निक है। जो चीज मुझे घर बैठे सबको मिल जाती है, लेकिन गाँव के बच्चों को नहीं मिल पाती। अगर हम सब शहर जाकर पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। पहले तो रहने का, फिर उसके बाद एजुकेशन, बहुत सारी चीजें समस्याएं आती हैं। क्योंकि मैं भी गाँव से ही जाके शहर में पढ़ाई किया है, फिर अपना एक बिल्डअप किया, करियर बनाया। तो सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन। ये एक लाइन है, मैंने अभी 2-3 साल पहले स्कूल पढ़ा था, इसके पहले नहीं पता था मुझे भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। सर ने भी कहीं सीखा, हमने भी कहीं सीखा। तो एक लाइन हमने पढ़ी है, एजुकेशन इज द विल पावर स्ट्रॉन्ग वेपन। वेपन ही है, एक हथियार है। अगर आपके पास हथियार कुछ भी नहीं है ना, एक चाकू, गन, पिस्टल तो एक साइड वेपन है। एजुकेशन है तो आप हर चीज को जीत सकते हो। तो सर की जो पर्सनली थिंकिंग है बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पसंद आया। और आपको यहाँ पे करियर का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो आपके लिए सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादा तो हमें याद नहीं कि क्या कितना है क्या नहीं, बट आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Everyone, Yes, sir. 1 minute. 1 minute. Okay, 1 minute. They are our members, annual members. She is Neela Nishad, and she is Anjali Yadav, and she is Anita. She is God. Yeah, पढ़ाएंगी, सिखाएंगी। जो भी हम अपने जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य है उसको पाने में हम हमारी महान सहायता करेंगी, महान सहायता करेंगी। Thank you. Dedication and share knowledge with kindness. We respect diversity. Support one another. And believe that education is the path to empowerment. Together we promise to spread learning village to the world and to make Edu village a home of growth, unity and hope. Thank you.